ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नंबर सिस्टम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज कल हम लोगों ने खत्म कर लिया था, क्या चीज, फ्रैक्शंस खत्म हो गए थे नौ के, ठीक है। तो आज हम लोग डेसिमल्स में आगे बढ़ते हैं। आगे डेसिमल जो नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक डेसिमल है। अब डेसिमल में मैंने आपको कल पहले ही बता दिया था कि रिकरिंग टाइप डेसिमल्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले एक क्वेश्चन देता हूँ और उसको जरा एक बार सॉल्व सॉल्व करके देखो। अगर वो सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर हम लोग उसको पूरा डिस्क्रिप्ट में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज दी p by q form of 0.717171 और 0.71 बार। सो ये क्वेश्चन है, ठीक है। p बाई क्यू का फॉर्म आप लोग समझ रहे हो, यानी कि आपको अब डेसिमल से चेंज करना है फ्रैक्शन में, ठीक है। डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना है या रेशनल नंबर में चेंज करना है, मर्जी। तो रेशनल नंबर में हमें चेंज करना है, p बाई क्यू के फॉर्म में इसको चेंज करना है, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन है कि 0.7171 ये बार बार रिपीट हो रहा है, 71 रिकर कर रहा है बार बार, ठीक है। तो 0.71 बार, बार समझते हो किसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसको एक्चुअली में बार को विनिकुलम बोला जाता है, ठीक है। विनिकुलम बोला जाता है। अगर मैं बॉडमास की लैंग्वेज में बात करता हूँ, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात करता हूँ, तो विनिकुलम बोला जाता है। आफ्टर दैट जो हिंदी मीडियम वाले हैं या जो वो लोग, उन लोगों को बार सिखाया गया है बोलना, ठीक है। पहले से ही बार सिखाया गया है, सब लोग वैसे बार ही बोलते हैं। तो आप लोग याद रखो, बार जितने नंबर्स के ऊपर लगा होगा उतने नंबर्स बार बार रिपीट कर रहे होंगे अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब ये अप टू इन्फिनिटी रिपीट कर रहे हैं, तो अब पूछा जा रहा है कि पी बाई क्यू फॉर्म बताना है, यानी कि इस पूरे नंबर को 0.717171 अप टू इन्फिनिटी को हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में लेकर के आना है, ठीक है। तो बताओ क्या तरीका हो सकता है, क्या लगता है कैसे इसको किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन का लेवल ही नहीं है सीजीएल का, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है। ये इस तरह के क्वेश्चन अगर उसने उठा करके कहीं पर भी सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस में डाल दिए, तो ये तो उसका एक बाई पार्ट होगा, ठीक है। 0.71 बार अगर क्वेश्चन के बीच में डाल दिया गया, तो आप कैसे उसको सॉल्व आउट करोगे, ठीक है। तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है आपके लिए। इसको बाय मेथड कैसे किया जाएगा, और प्लस आज मैं जो ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक भी इसमें लगेगी। जो भी ट्रिक मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, उस ट्रिक से इसको बहुत आसानी से कुछ सेकंड्स में आप लोग सॉल्व कर पाओगे। फिलहाल मैं आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अदरवाइज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेसिमल, जो कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको डील करना बताएगा। क्लियर है, चलो। ठीक है, चलो। जिसका हो गया है अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ है उसको समझ लो। पहली बात तो बाई मेथड करना सीखते हैं, ठीक है। किसी का आंसर आया इसका, हाँ, किसी का आंसर नहीं आया, ठीक है। जरा देखते हैं पहली बात तो इसका पाई मेथड क्या है। पाई मेथड मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या मेथड हम लोग अभी तक यूज करते आ रहे हैं क्लासेस में, जो हम लोगों ने अभी तक स्कूलिंग वगैरह से आप लोग पढ़ के आए होंगे। ये क्योंकि स्कूल्स वगैरह में भी बता दिया जाता है, रिकरिंग बेस्ड क्वेश्चंस बताए जाते हैं, ठीक है। वही रिपीट हो रहा है, तो आप लोग स्कूलिंग में पढ़ के आए होंगे इस तरह की चीजों को। तो पाई मेथड स्कूल्स का क्या रहता था, ठीक है, वो पढ़ना है हमें। सबसे पहली बात तो हम बाई मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको ट्रिक दे दूंगा और ट्रिक से आप लोग कुछ सेकंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाओगे, ठीक है। तो बाई मेथड में क्या किया जाता था, लेट करना होता था। लेट मतलब आप मान लो कि ये जो नंबर है वो किसी के इक्वल है, तो लेट एक्स इज इक्वल टू 0.7171 बार या समथिंग ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली 7171 लिख देता हूँ, 71 बार है।
क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? ठीक। अब इसके बाद फिर इसमें क्या करना होता था, क्योंकि हमें ये दोनों नंबर्स 7 1 को इसके अंदर लेकर के आना है, मतलब बार से हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा? ऐसा क्या आप कर सकते हो इस प्रोसेस में? कभी किया है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व पहले? कुछ इस तरह के क्वेश्चंस में पहले आप लोगों को सॉल्यूशन मिला है किसी भी टाइप का? मिला है सॉल्यूशन इस टाइप के क्वेश्चंस का? कैसे किया है कुछ नहीं पता? ठीक है, तो आप समझो कि आपको क्या करना है, समझ के चलना है कि ये जो है ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी। क्लियर है? x इक्वल्स टू 0.71 बार जो है आपकी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं बार के ऊपर, कितने हैं मतलब बार के नीचे कितने नंबर है? दो नंबर है। ठीक है, तो आप कितने नंबर है, एक नहीं है दो है। ठीक है, डिजिट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स की बात कर रहा हूँ, कितने डिजिट्स हैं जो अंडर बार हैं? दो डिजिट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दो डिजिट हो तो 100 का मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड। ठीक है, और अगर सिर्फ एक डिजिट होगा तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आई बात क्या? जीरो तो चाहिए हमें। ठीक है, तो अगर 100 का मल्टीप्लाई करो, अगर दो डिजिट है और अगर एक डिजिट है तो 10 का मल्टीप्लाई बोथ साइड करना है, वही सेम चीज। ठीक है, तो आप क्या करोगे बताओ, इसमें क्या आएगा? 0.71, और इसके आगे क्या नंबर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज मुझे ये बताओ, जब मैंने इसमें 100 का मल्टीप्लाई किया, ये लिखा हुआ था 0.71 बार या समथिंग 7171 लिखा हुआ था। क्लियर है? ठीक है, डॉट 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 समथिंग कुछ भी ऐसा लगता है, या फिर इसके ऊपर बार लगा दो। बार का मतलब भी वही होता है कि रिकरिंग बेस्ड क्वेश्चंस है, रिकर कर रहा है। क्या होगा इसका जरा बताना, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन आता है, क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेशन? 71.7171 सो ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 71.71 या 71 समथिंग करते रहो। ठीक है, रिपीट होता रहेगा। ठीक, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो आपको जस्ट जनरली क्या करना है, आपको करना है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सबट्रैक्ट करके बताओ क्या आंसर दे रहा है ये? सबट्रैक्ट करने के बाद क्या आंसर दे रहा है ये? इन दोनों को सेपरेट करोगे तो 100 में x सेपरेट करो कितना आएगा? 99x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 71 आ जाएगा। तो भाई जब इसके आगे जो बार है वो पूरा का पूरा सब कैंसिल आउट हो जाएगा ना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, बाकी सब तो जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, अब अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं, जो हमारा बेसिक आंसर रहता है वो 71/99 नहीं आने वाला है क्या? आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता था हमारा मेथड। अब ये जो x की वैल्यू थी, क्योंकि मैंने इसके इक्वल रखी हुई थी, x की वैल्यू तो निकाल ली थी हमें, तो 71/99 आ गया इसका आंसर। समझ में आ रही बात क्या? जरा फिर से मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन को, जरा ध्यान समझ लो। सबसे पहले अगर आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें आपको रिकरिंग टर्म बेस्ड क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे निकालोगे इसे? x इज इक्वल टू 0.71 बार। बार का मतलब समझ में आया? आ रहा है तुम लोगों को समझ में? ठीक है, क्या करना है, जितने बार के अंडर में जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने 10 का मल्टीपल यहाँ पे रखना है। ठीक है, अगर सिंगल है तो 10 रखना है, डबल है तो 100 रखना है, ट्रिपल है तो 1000 रखना है। ठीक है, बोथ साइड सेम का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो उसके बाद फिर फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन आपको मिल जाएंगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, डिफरेंस निकाल करके आप x की वैल्यू डायरेक्ट पहुंच जाओगे। ठीक है, इस प्रोसेस में फिर भी आपको लगेगा कम से कम कुछ नहीं तो अगर कोई फास्ट मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होगा तो उसमें उसको लगने वाले हैं 30 सेकंड 35 सेकंड्स लगने वाले हैं। ठीक है, अभी लास्ट में मैं ट्रिक बताऊंगा जब डेसिमल पॉइंट्स और आगे बताने वाला हूं, तो उसमें ट्रिक बता दूंगा जिसमें आपको इसमें इसी तरह के क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ लगेंगे 10 सेकंड्स, ज्यादा बोल दिया 5 सेकंड्स। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे तो आपको सिर्फ 5 सेकंड्स में ही सॉल्व होने लग जाएंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आपको ये ट्रिक समझ, ये चीज मेथड समझ में आ गया है तो एक और क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं, वो जरा करके देखो एक बार। सो क्वेश्चन है
आपके लिए सिंप्लीफाइड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। व्हाट इज दी पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ 0.3333 रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन, हाँ 3 पे बार है। तो क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, व्हाट इज दी पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ 0.33, इस तरह से चलता जा रहा है, या फिर 0.3 बार, ठीक है। ये क्वेश्चन है, और लिखना है आगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो, उसी बाय मेथड से लगा सकते हो आप, जो भी मैंने बताया है उससे लगाने की कोशिश करो, और फिर बताओ मुझे क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है। कितना आ रहा है? 1/3। सबको आ गया? सबका आ गया? तुम्हारा नहीं आया? नहीं आया? चलो, जिसका नहीं आया है उसको वो फिर से देख लो। मैंने आप लोगों को क्या बोला था? सबसे पहले आपको क्या करना है? मानना है। लेट करने का मतलब मानो, ठीक है। क्या मानना है? एक्स मान लेना है। बाय मेथड में आपको एक्स मान करके करना होता है। अभी ट्रिक बताऊंगा तो ट्रिक आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बाय मेथड जब भी आप कर रहे हो तो आपको क्या लेट करना है? लेट कर लो कि x इज इक्वल टू 0.3 बार। ये नहीं लेट कर सकते हो? कर लिया। उसके बाद मैंने आपको बोला कि बार के अंदर जो नंबर होता है उतने 10 के मल्टीपल्स लेके आने हैं, ठीक है। तो कितने नंबर है? एक नंबर है, तो दो बोथ साइड क्या करोगे आप? 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 10 का मल्टीप्लाई इधर करोगे और इधर भी कर दोगे। नई बात समझ में? आ रही बात समझ में? ठीक है। आपकी फर्स्ट इक्वेशन तो यही हो गई थी। सेकेंड इक्वेशन के लिए इसको सॉल्व आउट कर लो थोड़ा सा। 10x इज इक्वल टू 3.3 बार हो जाएगा, ठीक है, विच इज सेकेंड इक्वेशन। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ये यहां तक समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया? प्रॉब्लम है किसी को? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है। अब देखो, याद क्या रखना है, जब आपके इक्वेशन, जब भी आपको इक्वेशन दी जाती है और बोला जाता है उन इक्वेशंस को, ठीक है, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सेपरेट करना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेफ्ट हैंड साइड से सेपरेट करो, जो राइट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड से सेपरेट करो। क्लियर बात है? ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे 10x थी, उसको x से सेपरेट करोगे, क्या मिलेगा बताओ आपको? आपको मिलने वाला है यहाँ पे 9x, ठीक है। और 3.3 से 3.3 बार से 0.3 बार को सेपरेट करो, कितना कितना मिलेगा? 3 मिलने वाला है ओनली। अगर ये चीज आपको नहीं समझ आई, जरा ध्यान से समझ लो। अगर आप 3.3 बार से 0.3 बार को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बार वाली वैल्यू तो पूरी जीरो हो गई, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा? 3 तो बचेगा। नहीं बात समझ आई? ये आ रहा है समझ में? प्रॉब्लम है इसमें किसी को? ठीक है। तो अगर इसमें प्रॉब्लम नहीं है तो ये 3 हो गया। अब आगे क्या रहेगा? x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/9, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका 1/3 आंसर ये दे देगा डायरेक्टली। क्लियर बात है? कोई प्रॉब्लम है इसमें? आगे समझे इसमें? ठीक है। कर रहा हूँ बात, ठीक कर रहा हूँ, तो कैसे होगी? ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया इतना? कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस याद रखना है कि आपको ये बाय मेथड इस तरह से करने हैं। लेकिन बाय मेथड करने के लिए सीजीएल नहीं बना है। एसएससी का कोई भी एग्जाम जहां पे आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस अप्लाई करने होते हैं, ठीक है, उसमें आप ये बाय मेथड जिसमें 3-4 स्टेप हैं वो आपका समय बर्बाद करेंगे, ठीक है। तो समय को बचाने के लिए अब हम लोग ट्रिक के बेसिस पे जा रहे हैं। ट्रिक जानने के लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि डेसिमल सिस्टम होता क्या है, ठीक है। डेसिमल क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो वो जानते हैं। दो क्वेश्चन तो आप करना सीख गए, लेकिन फिलहाल इनके शॉर्टकट में जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग सिस्टम समझते हैं क्या है। सबसे पहली बात तो डेसिमल होता ही क्या है। क्या होता है डेसिमल नंबर? क्या लगता है? एक्सप्लेन कैसे करोगे? डेसिमल नंबर होता क्या है? कोई भी एक से छोटी संख्या विच इज जीरो, बट इट इज नॉट डेसिमल। पॉइंट पे नहीं, जीरो और एक के बीच की सारी संख्या डेसिमल में, जीरो और एक के बीच की सारी संख्याएं डेसिमल में आती हैं। जीरो और एक के बीच में एक्चुअली में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें सारे ही डेसिमल होंगे ऐसा तो जरूरी नहीं है।
रियल नंबर्स बोल सकते हो कि उसमें सारे के सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, बस सारे के सारे डेसिमल होंगे, ऐसा तो बोलना सही नहीं है। डेसिमल समझ रहे हो, दशमलव जिसे बोलते थे, ये तो समझ में आ रहा है ना, हिंदी में सब समझ में आ रहा है तुम लोगों को, हिंदी में समझ में आ रहा है ना, दशमलव समझ में आता है, दशमलव जो अंक होते हैं वो समझ में आते हैं जो दशमलव में होते हैं, ठीक है, तो वही चीज। सो समझ लो, ध्यान से समझो, डेसिमल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखो डेसिमल एक नंबर्स का वे ऑफ राइटिंग है, ठीक है, लिखने का तरीका है डेसिमल नंबर, ठीक है। नंबर्स आपको पता है, नंबर्स इंसानों ने ही बनाए हैं, ठीक है, नेचर में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है, हालांकि नेचर उस तरह से डिनोट होने लग गया है, लेकिन नंबर्स इंसानों ने बनाए हैं, तो उन्होंने अलग अलग तरीकों से उसको रिप्रेजेंट करना सिखाया है। तो डेसिमल नंबर भी क्या होते हैं, एक तरह से डेसिमल नंबर्स, नंबर्स तो होते हैं लेकिन डेसिमल नंबर्स वे ऑफ राइटिंग है, ठीक है, कि एक तरीका है लिखने का नंबर्स को, कैसे। सो डेसिमल नंबर में दो पार्ट होते हैं, सबसे पहली बात तो एक डेसिमल पॉइंट होगा, ठीक है, फिर डेसिमल पॉइंट के इधर साइड आपके पास, डेसिमल पॉइंट को मैं इधर रख देता हूं, डेसिमल पॉइंट के इधर साइड आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होता है, और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड में इंटीग्रल पार्ट होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, डेसिमल पॉइंट होता है, डेसिमल पॉइंट के उधर साइड फ्रैक्शनल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब भिन्न वाला पार्ट जो होगा, जो 10 माइनस पावर में चलता है, समझ में आ गई बात क्या। और इंटीग्रल पार्ट जिसको हम लोग पूर्णांक हिंदी में बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट रहता है, बात समझ आ रही है, ठीक है। सो डेसिमल पार्ट, ये जो पार्ट होता है, यानी कि अगर आप डेसिमल नंबर को डिफाइन करना चाहोगे तो याद रखना, हर एक डिजिट 10 की पावर में एक्सप्लेन होता है, हर एक डिजिट 10 की पावर में एक्सप्लेन होता है, जितना भी फ्रैक्शनल पार्ट है 10 की माइनस पावर में वो होता है, ठीक है। कैसे, अगर मैंने यहाँ पे 0.1 लिखा हुआ है तो 0 इज इंटीग्रल पार्ट, डेसिमल पॉइंट इज पॉइंट, एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज 1, तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो 10 की पावर माइनस 1, 1/10, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होंगे उतने जीरो नीचे लगते चले जाएंगे 1 के बाद, यही तो होता है। और इसको अगर मैं ऊपर भेजूं तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1। तो डेसिमल पॉइंट जो होते हैं, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, याद क्या रखना है, वो हमेशा 10 की माइनस पावर में चला जाता है। तो डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसी वे ऑफ राइटिंग है नंबर्स को लिखने की, जिसमें आप 10 की पावर में उन नंबर्स को लिखते हो, ठीक है, चाहे माइनस पावर हो चाहे पॉजिटिव पावर हो, क्लियर बात है, ठीक है। तो ये डेसिमल नंबर्स आपको समझ में आ गए होंगे, फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल पॉइंट और इंटीग्रल पार्ट भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो ये बेसिक था, क्लियर है। इसके बाद डेसिमल नंबर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसमें से हमें सबसे पहले समझना है रिकरिंग टाइप डेसिमल्स, ठीक है। रिकरिंग टाइप डेसिमल, डेसिमल नंबर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, जब हम लोग प्रॉपर डेसिमल वाला ही पार्ट पढ़ रहे होंगे, अभी तो हम लोग नंबर सिस्टम में कैसे यूज हो रहा है वो पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग जब प्रॉपर डेसिमल नंबर्स को ही पढ़ रहे होंगे, पूरा चैप्टर पढ़ रहे होंगे उसमें, तो आपको पता लगेगा डेसिमल नंबर्स कई सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो डेसिमल नंबर्स के लिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, डेसिमल नंबर्स के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा, मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, रिकरिंग टाइप डेसिमल जो होता है वो पढ़ाया हुआ है, नॉन रिकरिंग टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग, चलो देखो, सो टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स, बेसिक, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्या होता है, कोर्सेज 3-4 महीनों के लिए होते हैं, ठीक है, 6 महीने मैक्स टू मैक्स उनमें खत्म कर दिया जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं यहाँ पे क्लास चला रहा हूँ, बेसिक से एडवांस लेवल तक आप पूरा का पूरा जानो, आपको फिर मैथ्स में कोई हिला ना सके, आपसे पूछा जाए ये होता ही क्यों है, तो आप वो भी बता सको, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व आउट करना, मशीन बन जाना कि हाँ भाई मैं पेपर निकाल लेता हूँ एंड दैट इज इट, उसके आखिर में महान इंसान बन जाऊंगा, तो उससे कोई फायदा नहीं, नॉलेज में अंतर रहना चाहिए, ठीक है, नॉलेज जो है और आपको नौकरी पाने के लिए सिर्फ एग्जाम पास करना है, ठीक है, उसमें अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं नॉलेज दे रहा हूँ आपको, तो हर एक चीज में बहुत बेसिक से बता रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, एंड देन फिर हम जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तो फटाफट हम लोगों को क्वेश्चंस करने होंगे जिसमें हम लोग सिर्फ ट्रिक्स समझेंगे, ठीक है, तो ट्रिक्स वगैरह समझते हैं, हाँ, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स के बारे में समझते हैं,
टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स में तीन टाइप के डेसिमल नंबर्स होते हैं, देख लो पहले। पहले टाइप के डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? जो टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग, ये जो वर्ड्स मैं बोलूंगा, नॉन रिकरिंग, रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, ये सब थोड़ा ध्यान से समझना क्या होता है, ठीक है। तो पहले टाइप के जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। दूसरे टाइप के होते हैं, ठीक है। पहले मैं सारे लिख देता हूँ, साथ ही समझाता हूँ क्या है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, इसके बाद दूसरे टाइप के क्या होंगे, पता है किसी को? ठीक है, तो टर्मिनेटिंग के बाद आ जाएगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है। ये दो टाइप के आप डेसिमल नंबर यहाँ पे होंगे, ठीक है। और इसके बाद जो टाइप है वो मैं नॉन टर्मिनेटिंग का बना देता हूँ, ताकि आपको और भी अच्छे से इसको क्लियरेंस मिल जाए, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में इसके बाद दो टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। सेकंड आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। इतना बड़ा क्लासिफिकेशन है आपका डेसिमल नंबर का, ठीक है। और इन सब को आपको समझ में आना चाहिए, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। जितने भी पार्ट है, ये सब आपका बोर्ड मास में वर्क करने वाला है, जो सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक रहेगा, ठीक है। बोर्ड मास में कहीं से कुछ भी पूछा जाएगा। मैंने जब फास्ट मैथ्स पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बिना पेन उठाए क्वेश्चन सॉल्व करवाना सिखा दिया था, ठीक है। जिन लोगों ने फास्ट मैथ नहीं पढ़ी है वो फिर से मैं पढ़ाऊंगा, तो उसके लेक्चर्स जरूर देखते रहना, ठीक है। फिलहाल इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। डेसिमल नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट होने का मतलब, टर्मिनेट एक वर्ड होता है, टर्मिनेट हो जाना, टर्मिनेट हो जाने का मतलब है खत्म हो जाना, टर्मिनेट हो जाना, ठीक है। तो टर्मिनेट हो जाने का मतलब है कि रिजॉल्व हो जाना, खत्म हो जाना, ठीक है, या संपन्न हो जाना, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना, ठीक है। अगर मैं बात करूं 5/2 की, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं और मैं बात करता हूं 5/2, ठीक है। आपको पता है एक ऑड नंबर है, एक इवन नंबर है, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर बचने वाला है, लेकिन अगर मैं उसके आगे डिवाइड करने जाता हूं तो वो आंसर डेसिमल पॉइंट्स में चला जाएगा, डेसिमल नंबर में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन डेसिमल में जाएगा फिर भी, 2 2 जा 4, ठीक है, पॉइंट पर बनाया एंड 5, 2.5 आ गया। इस 5 के आगे इसमें कुछ सॉल्यूशन होगा क्या? टर्मिनेट हो चुका, खत्म हो गया, इसके बाद कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन डेसिमल नंबर है, टर्मिनेट हो गया, 2.5 एंड आंसर खत्म, टर्मिनेट हो चुका है। समझ में आ गई बात क्या? ठीक है। तो टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल नंबर कैसे होते हैं? जो पूरी तरह से सॉल्व आउट हो जाते हैं, जिनकी एक प्रॉपर वैल्यू मिल जाती है आपको डेसिमल पॉइंट के बाद, इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ रहे होते हैं। क्लियर बात हो गई? ठीक, टर्मिनेटिंग समझ में आ गया। इसके बाद आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो इस 5 के बाद लगातार बढ़ते रहेंगे। आप कहोगे कैसे बढ़ते रहेंगे सर, यार ये तो ऐसा तो होता नहीं है कभी, क्यों बढ़ते रहेंगे, है ना? तो आओ कैसे बढ़ते रहेंगे देखते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के टाइप्स में देखो आपको दो टाइप मिलने वाले हैं। कौन कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग में आप इस तरह से समझ सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है रिकरिंग का, ठीक है। पहली बात तो हम टर्मिनेटिंग का एग्जांपल समझ लेते हैं। कोई एग्जांपल दे सकता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का? 1/3, ठीक है। 1/3 करोगे तो क्या आंसर देने वाला है बताओ? 0.0
जीरो लगाओगे ना, उसके बाद थ्री थ्री थ्री, अब ये खत्म ही नहीं हो सकता, ठीक है, ये चलता ही रहेगा, कभी रिजॉल्व नहीं होने वाला। समझ में आ रही है बात क्या? ठीक है, 10 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 9 से दोगे, 3 3 3 9, फिर 10, फिर 3 कभी नहीं खत्म होने वाला। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है ऐसे डेसिमल नंबर्स जो कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे, लगातार पॉइंट के बाद उसके नंबर्स बढ़ते रहेंगे। क्लियर बात है? ठीक है, टर्मिनेटिंग समझा के, नॉन टर्मिनेटिंग समझा के, जो बेसिकली दो डेसिमल हैं, जो दो बेसिक क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग के आगे फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं जिसमें आपको वर्क करना पड़ता है हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। इन दोनों में ही आपको वर्किंग चाहिए। ये तो आपको बहुत सिंप्लीफाइड है, ये पहले आपको करवाया जा चुका है, ठीक है, ये सिंप्लीफाइड है, लेकिन फिर भी अगर ये चीजें आ जाती हैं तब आपको प्रॉब्लम होने वाली है। हाँ, प्योर एंड मिक्स, हाँ वो होगा, लेकिन अभी बात नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स में क्या वर्क करना है, यहाँ पे मैंने एक तीसरा पार्ट हटा दिया ना अभी, वो तीसरे पार्ट में प्योर एंड मिक्स है, ठीक है, तो वो अभी समझेंगे, ठीक है। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स में क्या आपको मिलने वाला है? रिकर करने का मतलब है बार बार उसी नंबर का रिपीट हो जाना, रिकर करने का मतलब रिपीट होना, हाँ क्या बोले, ठीक है। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब रिकर नहीं होगा, रिकर होने का मतलब सेम नंबर रिकर होना चाहिए, जैसे ये नंबर मैंने दिया था, सेम नंबर रिकर होना चाहिए, चाहे एक ही नंबर हो लेकिन सेम बार बार रिकर हो रहा हो। जबकि इसका जो बेस्ट एग्जांपल जाता है, ठीक है, नॉन रिकरिंग के हिसाब से वो पाई जाता है। पाई की वैल्यू होती है 22/7, या फिर अगर आप इसको बढ़ाते जाओगे 3.1416 ऐसा चलता चला जाएगा, लेकिन नंबर वही सेम नहीं रिपीट होंगे। समझ रहे हो? नंबर सेम नंबर रिपीट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 3333 बार बार रिपीट हो रहा था, यहाँ पे नॉन रिकरिंग है, मतलब नॉन रिकरिंग है बट टर्मिनेट भी नहीं होगा कभी। पाई की वैल्यू कभी टर्मिनेट नहीं होती है, इनफिनाइट चली जाएगी। समझ में आ रही बात क्या? सो 3.1456 इस तरह से आगे बढ़ता ही चला जाएगा, लेकिन नंबर्स बार बार रिपीट नहीं होंगे, नंबर हर बार अलग मिलेगा आपको। सो दैट, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, दैट इज वाई नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें कोई नंबर रिकर भी नहीं हो रहा है, दैट इज नॉन रिकरिंग, और ऐसे डेसिमल सकते हैं। क्लियर बात है? लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स की, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, 717.7, ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको इस पार्ट में, इसमें भी मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे, लेकिन इस पार्ट में ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने 0.71 अभी जो एग्जांपल वो सेट किया था, ठीक है, तो जब आपके पास कोई नंबर रिपीट हो रहा होता है, ठीक है, जैसे 717171 इस तरह से रिपीट हो रहा है डॉट डॉट डॉट, तो आप क्या करो, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा दो, ठीक है, बार लगा दो उसके ऊपर, इसका मतलब ही होता है कि अप टू इंफिनिटी तक रिपीट हो रहा है। क्लियर बात है? दूसरी चीज, ये क्वेश्चन तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है कि भाई 0.3333 चलता चला जा रहा है, ठीक है, बट प्रॉब्लम किन क्वेश्चंस में ज्यादा आती है जिसमें लिखा हुआ है 0.2731 एंड 731 बार बार रिपीट हो रहा है, 2 को छोड़ दिया, ठीक है। तो ये एक नया टाइप मिला कि नहीं मिला आपको? ठीक है, ये एक्चुअली में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल का ही टाइप है, ठीक है, इसमें मैंने 2 टाइप अलग अलग बताए हुए हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या टाइप, ये जो नया टाइप आपको मिला, ये क्या है? तो आओ इसकी भी ब्रांच को सीखते हैं, ठीक है, इसकी क्या ब्रांच है? यहां पर अभी मैंने आपको बाकी सारी चीजें बताई, बट नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स के बारे में बता रहा हूं, ठीक है, इसमें आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा, इसका क्लासिफिकेशन और फर्दर है। फर्दर क्या क्लासिफिकेशन है, इसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट? पहला पार्ट है इसका प्योर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक है, प्योर
प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, और एक है मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब आप लोग बोल रहे हो कि इतना सब तो कभी पहले पढ़ा है, इतना सब इतना डीप में कभी नहीं गए, ठीक है, बट अगर आप इतनी हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कम से कम आपको इतना सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप समझो क्लासिफिकेशन ही इतना ब्रॉड हो रहा है, ठीक है। बोलो कि प्योर क्या है, यहाँ पे मिक्स क्या आ गया, तो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है, एग्जांपल क्या दिया था मैंने आपको, एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था कि एक टाइप के डेसिमल नंबर थे जिसमें 0.3 बार लिखा हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, 0.3333 ये चला जा रहा था, और दिया था 0.71 दिया था, 0.717171 एंड डॉट डॉट ये जा रहा था। प्योर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो पूरा का पूरा बार बार रिपीट हो रहा होता है, कुछ छूटता नहीं है। समझ में आ गई बात क्या, ठीक है। बट मिक्स्ड में ऐसा नहीं होता, मिक्स्ड में क्या रहता है, मिक्स्ड का एग्जांपल ले लो, मिक्स्ड का एग्जांपल है कि 0.231 जिसमें आपका सिर्फ 31 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.2313131 डॉट डॉट 2 रिपीट नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये रिकरिंग है लेकिन मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग है, एक तो टर्मिनेट हो ही गया ना एक नंबर, दूसरा बाकी बचे हुए नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आई बात क्या, जिसमें एक टर्मिनेट हो चुका है एक नंबर बट दूसरे बाकी बचे हुए नॉन टर्मिनेट हैं, ठीक है। तो इस तरह के नंबर को मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं, जबकि इसमें प्योर, इसमें पूरा पूरा डेसिमल पार्ट के बाद का जो भी पार्ट है वो पूरा फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो पूरा बार बार रिपीट हो रहा है। समझ में आ रही है बात क्या, ये समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। तो इतना क्लासिफिकेशन है आपका डेसिमल नंबर्स का, देख लो ये है क्लासिफिकेशन आपका डेसिमल नंबर का, कैसे। सो ये है पूरी की पूरी ट्री डेसिमल नंबर की। मुझे लगता है कि आप लोगों ने इतना डीप पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो एक बार यहाँ पे अच्छे से जान लो, ठीक है। फिर से टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर अभी मैंने आपको पीछे समझाए थे, फिर से मैं एक बार हल्का सा रिवाइज करवा देता हूँ। डेसिमल नंबर सिर्फ वे ऑफ राइटिंग है, नंबर्स को लिखने का तरीका है। क्या एक डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में फ्रैक्शनल पार्ट होता है, डेसिमल पॉइंट के पहले इंटीग्रल पार्ट होता है, लाइक दिस, ठीक है। इसमें अगर इसको आप पॉइंट को हटाते हो तो 1/0, जितने पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने जीरो यहाँ पे नीचे लगते रहते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट अगर पावर में लिखना है तो 10⁻⁻1 चलता है। तो डेसिमल नंबर 10 टू दी पावर, हर एक डिजिट जो है वो वे ऑफ राइटिंग ऐसा है कि हर एक डिजिट 10 की पावर में आपको शो किया जाएगा, ठीक है। 10 की पावर को शो करता है, क्लियर है, चाहे वो नेगेटिव पावर हो चाहे वो पॉजिटिव पावर हो। तो ये था यहाँ पे, एंड सेकंड पार्ट था जिसमें टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर आपको बताए गए, जिसमें टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर में दो टाइप इंपॉर्टेंट है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जो पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इसके आगे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग में वो लगातार इनफिनाइट लूप तैयार कर लेते हैं, ठीक है, इनफिनाइट लूप तक चलते रहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के दो टाइप होते हैं, जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर आता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर आता है, ठीक है। बार बार रिपीट करना, रिकरिंग का मतलब बार बार रिपीट करना, टर्मिनेट करने का मतलब खत्म हो जाना, ठीक है, शांत हो जाना। हिंदी मीडियम वालों को शांत अशांत करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है अशांत है, वो खत्म नहीं हो रहा है, और टर्मिनेट होने का मतलब शांत हो गया, खत्म हो चुका है, ठीक है। रिकर का मतलब है रिपीट नहीं हो रहा, रिकर का मतलब रिपीट हो रहा है, और नॉन रिपीटिंग का मतलब है रिपीटिशन खत्म हो चुकी है, क्लियर बात है। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब अशांत और बिना रिपीट हुए, ठीक है, वो जो डेसिमल नंबर है, जैसे कि पहला एग्जांपल है पाई। अब पाई के बारे में सब लोग पढ़ते आ रहे हो, बट वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू ये है। इसमें क्या होता है, पॉइंट के बाद नंबर आ रहे होते हैं
कभी खत्म नहीं होते बट रिपीट भी नहीं हो रहे होते हैं कि 4 4 4 4 बार बार रिपीट होने लग जाए, ऐसा भी नहीं होता है। बात समझ आई? ठीक है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डिक्रीजिंग डेसिमल में क्या होता है, इसके दो अलग अलग टाइप बन जाते हैं। ठीक है। इसमें क्या रहता है, प्योर नॉन टर्मिनेटिंग एंड डिक्रीजिंग डेसिमल तैयार हो जाता है और मिक्स्ड तैयार हो जाता है। प्योर में डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा होता है, लेकिन मिक्स्ड में डेसिमल पॉइंट के बाद के जो नंबर है उसमें कुछ नंबर टर्मिनेट हो चुके होते हैं और कुछ नंबर उसके बाद भी रिपीट हो रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड, मिश्रित। समझ में आ गई बात क्या? ठीक है। ये है पूरा का पूरा डेसिमल नंबर का क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको काफी चीजें समझ में आ चुकी होंगी पहले से ही, लेकिन हमें जो बेसिकली वर्क करना है वो इन दोनों पे ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं हायर स्टैंडर्ड्स के लिए। हायर स्टैंडर्ड जो आप चाहे एसएससी का कोई एग्जाम भी दे रहे होगे उसमें ये बनता है। हाँ हाँ वो सब होता है, वो तो उसी में आ जाता है, वो एग्जाम्पल के तौर पे अभी पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो समझ में आया क्या? ठीक है। तो ये इतना याद रखना है आप लोगों को, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ठीक। तो इसी तरह से इसी बेसिस पे मैंने यहाँ पे आपको जो दो क्वेश्चंस बताए थे, पहला क्वेश्चन यही था कि आपको डेसिमल नंबर से पी बाई क्यू फॉर्म में यानी कि डेसिमल नंबर के फॉर्म में चेंज करना था नंबर्स को। ठीक है। जिसका मेथड तो ये आ गया था। ठीक है। इसके बाद दूसरा वाला मेथड क्या आ गया था, ये आ गया था। ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गए थे, लेकिन इन मेथड्स को हमें करना क्यों है, थोड़ा सा शॉर्ट लेके जाते हैं। ठीक है। तो आपको शॉर्ट के लिए मैं ट्रिक जो देता हूं वो ट्रिक देख लो। ठीक है। आपको क्या करना है, जब भी आपको, अच्छा, आप ये बता सकते हो कि ये जो आपको डेसिमल नंबर मिला हुआ है ये किस टाइप का है? अभी जब मैंने क्लासिफिकेशन बताया था किस टाइप का क्लासिफिकेशन है, बताओ बताओ। देखो भाई, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ठीक है, और रिकरिंग भी है क्योंकि रिकर भी हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग प्योर है और रिकरिंग है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में भी तो दो टाइप बताए हुए हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल में भी दो टाइप है। प्योर है क्योंकि डेसिमल पॉइंट पर पूरा का पूरा नंबर रिपीट कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। तो अभी हम लोगों ने इस टाइप के नंबर्स को देख लिया कि देखो ये वाले जो नंबर्स हैं ये तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इनको तो सॉल्व कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर को सॉल्व करने का बहुत ज्यादा कोई तरीका नहीं है, वही सेम तरीका है जैसे आप पिछले मेथड्स को सॉल्व करते आ रहे हो। इसमें सारी चीजें फंसती हैं, तो इसकी ट्रिक्स हम लोग ले लेते हैं। ठीक है। सो अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया प्योर नॉन टर्मिनेटिंग डिक्रीजिंग डेसिमल का एग्जांपल दिया था, ठीक है, स्टार्टिंग में, जो कि ये था। अब इसकी ट्रिक भी उठा लो, क्या ट्रिक रहेगी बताओ, क्या हो सकता है ट्रिक? तो देखो, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, तो बाय मेथड तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे मैं ट्रिक के हिसाब से सॉल्व करता हूँ। देखो ट्रिक क्या है, आपको सिर्फ 5 सेकंड देने हैं बिना पेन उठाए। ठीक है। क्वेश्चन लिख लो पहले, क्वेश्चन होता है 0.71 बार। ठीक है। जब भी आपको कोई प्योर नॉन टर्मिनेटिंग डिक्रीजिंग डेसिमल मिलता है उसके ऊपर जितना बार लगा होता है उस पूरे नंबर को लिख लो पहले नीचे। ठीक है। लिख लिया, जितने नंबर पे बार है उतने बार 99 नीचे बढ़ाते चले जाओ और यही आपका आंसर हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है। अच्छा बिलीव नहीं हुआ, चलो आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है। ये भी तो प्योर है, ये भी तो प्योर है। ठीक है। इसमें जो अभी मैंने पीछे वाली ट्रिक बताई वो यूज कर लो भाई। वो ट्रिक क्या थी, वो ट्रिक थी कि आपको पहली बात तो लिखना क्या है, नंबर 0.3 बार। तो भैया 3 लिख लो और कितने बार है नीचे 9, खत्म, 1/3 आंसर। तो इतना बड़ा प्रोसेस करने से जो आपका बाय मेथड प्रोसेस इतना बड़ा जा रहा है, सॉल्व, और ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो मेंटल कर सकते हो भाई। समझ रहे हो? Yes, sir। खत्म, ये हो गया क्वेश्चन खत्म। इसमें 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 कुछ ट्रिक तो बची नहीं, समझ रहे हो? Yes। ये हो गया क्वेश्चन खत्म आपका। ठीक है। तो जरा इसी ट्रिक को यूज करते हुए, क्या बोल रहे हो, कुछ डाउट है किसी को? नो सर। ट्रिक समझ में आ गई? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जरा इसी इसी क्वेश्चन के हिसाब से मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, उसको फटाफट से ट्रिक ट्रिक के हिसाब से लगाने की कोशिश करो, जो कि प्योर है। अभी अभी जो है क्वेश्चन प्योर है।
सो इसका भी पी बाई क्यू फॉर्म बताना है आपको पी बाई क्यू फॉर्म बताना है किसका, आपको पी बाई क्यू फॉर्म बताना है 0.731 बार का क्वेश्चन मार्क, ठीक है। या फिर मैं आपको यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.731731731 अप टू इंफिनिटी। चलो इसका बता दो। 73199 और तो रहा नहीं है 731/999। यही तो ट्रिक बताई थी मैंने, ट्रिक समझ में आई अमन? नहीं आई? ठीक है, क्या ट्रिक थी? ट्रिक तो बस इतनी ही थी कि जितने में बार हो उसके नीचे उतने ही नंबर 9 के चढ़ा दो, बस यही आंसर है आपका, बात खत्म, कुछ सोचना नहीं है आपको, ठीक है। कोई उतना बड़ा मेथड नहीं करना है। बट अब स्टार्ट करते हैं मिक्स्ड वाले में, ठीक है। तो अब फंसना स्टार्ट हो गया मिक्स में, ठीक है। तो मिक्स में तो ये ट्रिक नहीं लगने वाली, ठीक है। ये तो आपको भैया बहुत आसान लगने लग गया होगा अब तो, प्योर था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड डिक्रिंग डेसिमल कुछ था ही नहीं है, तो ऐसा लग रहा था। पहले तो जब मैंने पूछा था तो आप लोग बाय मेथड भी नहीं बता पा रहे थे, ठीक है। तो अब तो ये बहुत आसान हो गया, लेकिन अब हम आते हैं इसके फाइनल लेवल पे, और फाइनल लेवल है मिक्स का। तो मिक्स के लेवल पे हम लोग अब थोड़ा सा वर्क करते हैं, चलो। सो आपको बताना है, क्वेश्चन में लिख देता हूं, क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द पी बाय क्यू फॉर्म ऑफ, क्वेश्चन में देख लेता हूं एक बार कोई, 247। सबसे पहले सिंपली एक सिंप्लीफाइड उसमें चलते हैं पहले तो, 0.31111 डॉट डॉट डॉट, ये इसका मतलब क्या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चलो ये तो मतलब आप लोग निकाल ही सकते हो, चलो बताओ इसका निकालो, ठीक है। 30/90 1/3। इतना आसान होता तो क्यों ही पढ़ा रहा होता मैं यहाँ। 1/3। हाँ 1/1। क्या पूछ रहे हैं विकास कुमार? तो बहुत पहले का। हाँ जी विकास जी, ये बेटा ट्रेनर वाले सर यहाँ मयंक सर भी हैं ही हैं, बहुत और पहले था सर, से चले गया, अभी तो मैथ नहीं हो रही है बस, समझो ना, हमको जवाब दे देना। ठीक है। Thanks. 14.45 14/45। 14/45, टू बाई नाइन, अच्छा। और बताओ और बताओ, और किसी का निकला? कैसे जाओगे एसएससी देने? चलो कोई नहीं, नहीं निकला है, ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, ठीक है। और इसकी भी ट्रिक हम लोग समझ के जाएंगे। तो ट्रिक समझने से पहले हमेशा रखना जरूरी नहीं है, मेरे पास तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं, इवन हम लोगों को जो हम लोग ट्रिक्स बनाते हैं, हम लोगों को भी बहुत सारी ट्रिक्स याद नहीं रहती, हमें बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं तब याद हो पाती हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी ट्रिक्स याद रहे, हर एक टाइप के क्वेश्चन की ट्रिक याद रहे। लोगों को ये याद रखना है कि सबसे पहले आप बाय मेथड ही सीखो, ठीक है। बाई चांस ट्रिक भूल गए तो कम से कम मेथड तो याद रहेगा, समझ में आई बात क्या, ठीक है। एंड बाय मेथड बताने के बाद फिर मैं ट्रिक तो बताता ही हूँ हर क्वेश्चन की, ठीक है। तो पहले बाय मेथड फिर ट्रिक हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आ रही बात, ठीक है। चलो सो सबसे पहली बात तो हम इसका बाय मेथड करते हैं, मतलब मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और देखो बहुत सिंपल सा मेथड है इसका, ठीक है। तो अगर सबसे पहली बात तो क्वेश्चन लिखो यहाँ पे और उसको लेफ्ट कर लो, लेफ्ट करने का मतलब क्या होता है मन,
मानना। ठीक है, तो लेट कर लो x इज इक्वल टू 0.31 बार, यही तो लिखा हुआ है वो, ये तो लिखा हुआ है, समझ में आ रही बात क्या? तो ये लिख लिया मैंने, लेट कर लिया। एंड हमारा जो बेसिक मेथड होता था उसमें हम लोग क्या करते थे, सबसे पहली बात तो वो नंबर बाहर निकाल लो, सबसे पहली बात तो उस नंबर को बाहर निकालो जो टर्मिनेट हो चुका है, उसके बाद वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है? 133 3 रिपीट नहीं हो रहा है, और 3 को बाहर निकालने के लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो साइड 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आई बात क्या? तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो, सो 10x इज इक्वल टू 3.1 बार हो जाएगा क्या? ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। नहीं समझ में आई बात? नेक्स्ट स्टेप में जाओ और उसके बाद फिर आप यहां से जो टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग वाला है उस नंबर को भी बाहर निकाल लो। तो उसके लिए हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर से 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 इंटू 10 100x हो गया, विच इज इक्वल टू 31.1 बार हो जाएगा क्या? उससे मैं थोड़ा आगे मेथड बाय मेथड तो सेम ही है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है बस। 90x लगा दो। नहीं बात नहीं, 2 और 1 को माइनस कर दो। सो को आपको करना है इक्वेशन नंबर 2 से माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1 को। ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90x, एंड इसमें इसको मल्टीप्लाई करो, बताओ 28 पक्का, 28 आ जाएगा, पॉइंट के बाद सारे नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और आपका आंसर x इक्वल टू 28/90 आ जाएगा। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 14/47 14/45 आ जाएगा। आंसर ये है। ये मेथड था, ये है बाई मेथड। ठीक है, थोड़ा सा और लेंदी हुआ, सेम ही था मेथड लेकिन थोड़ा सा लेंदी हुआ है ना। ठीक है, तो इसको सॉर्ट कर लेते हैं, बताओ क्या करा जा सकता है अब इसके लिए। इसके लिए हम एक ट्रिक लेंगे, यही आंसर है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग, इसकी ट्रिक ले लेते हैं भाई। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पे मिक्स्ड फ्रैक्शन, सॉरी मिक्स्ड डेसिमल आपको मिल रहा है, मिक्स्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आप उसमें क्या करोगे, उसके लिए ट्रिक क्या होती है जरा समझ लो। सॉरी, सो इसके लिए ट्रिक जो है वो ये है, यहाँ पे सब लोग समझ लो ट्रिक के लिए। और ये ट्रिक भी आपको सिर्फ 5 सेकंड्स में लगानी है, वो भी बिना पेन और पेपर के। ठीक है, ट्रिक क्या है, अगर आपको कोई नंबर दिया गया है इस टाइप से जो मिक्स वाला है, ठीक है, उसको लिखो 3 पॉइंट, ये नंबर है, यही नंबर है भाई। ठीक है, क्या करना है ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात उस नंबर को लिख लो जो डेसिमल पॉइंट के बाद है, लिख लिया, फिर माइनस करो उस नंबर से जो टर्मिनेट हो चुका है, अपॉन में वही मेथड सेम वाला, कौन सा मेथड बताओ, जितने नंबर उतने 9। 9 तो लिखोगे आप लोग, ठीक है, लेकिन अब इस बार 999 बार बार नहीं लिखोगे, 9 के आगे जीरो लिखा बनाओगे बार बार। क्लियर है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मेथड चेंज हो गया। ठीक है, तो जितने जितने नंबर्स के ऊपर बार लगा हुआ उतने जीरो यहाँ पे चलते चले जाएंगे। 1 2 3 होता है तो 3 0 आता है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे जरा ध्यान रखना अभी फिलहाल। जितने नंबर के ऊपर 12 होते हैं 0 और 9 और 6 9 और 0 लगेंगे। हाँ 9 0 है वो, क्या बोलना चाह रहे हो दूसरा? मिक्स में क्या था कि जितने नंबर के ऊपर 12 लगा उतने 9 पे उतने 0 के साथ। बस 9 हाँ जैसे 3 डिजिट हो गए 3 9 और 3 0। 3, हाँ तो ठीक है, वो बताया जाएगा, वो बताता हूँ, उस टाइप का बता देता हूँ। ठीक है, सो 31 माइनस 3 करोगे कितना आएगा, 28/90, एंड सिंप्लीफाई करोगे तो भाई 14/45 आपका आंसर दे देगा। तो ये ट्रिक समझ में आ गई यहाँ पर? ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा करना है कि 31 माइनस 3 कब करोगे, मानिए 31 यहाँ पे पूरा नंबर है, ठीक है, बार के नीचे कितने नंबर हैं, एक ही है, जो टर्मिनेट हो चुका है वो कौन सा है, नंबर 3 है, उसको सेपरेट कर दो। जो टर्मिनेट हो चुका है मतलब जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, डेसिमल पॉइंट के बाद है लेकिन उसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, उसको यहाँ पे सेपरेट कर देना है। कौन 9 लिखना है, 9 के आगे जितने नंबर के ऊपर बार है उतने जीरो बढ़ाओगे आगे। ठीक है, तो एक नंबर के ऊपर अभी फिलहाल बार है, इसके लिए मैं यहाँ पे ये एक नंबर वाला बता रहा हूँ, तो एक जीरो यहाँ बढ़ाया 28/90 एंड आंसर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये ट्रिक थी,
जो कि आप मेंटली भी सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, जो आप लोगों का जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, आगे बताओ। सर अगर 3 के आगे 2 होता 3 के आगे तो डबल लाइन आता ना नीचे, हाँ डबल लाइन 0, हम्म और बार के अंदर 1 2 3 लिखा होता तो जीरो उतने बढ़ जाते, 3 आता। वो जीरो बढ़ जाते। तो बार जितने नंबर्स के नीचे बार होगा उतने जीरो बढ़ा लेना, और जितने नंबर टर्मिनेट वाले होंगे जो टर्मिनेट हो चुके हैं उतने 9 बढ़ाने पड़ेंगे। यस सर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेथड है। ठीक है, इसको कोई बात नहीं, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलता है उसमें और एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ क्या करना है आपको। जितने नंबर्स के नीचे मतलब बार के जितने नंबर्स हैं उतने जीरो नीचे रखने हैं, और टर्मिनेट जितने नंबर हो चुके हैं उतने 9 यहाँ पे लिख के रखते हैं। 9 के बाद 0 0 0 बढ़ेगा। क्लियर है इतना? यस। ठीक है, मान लिया यहाँ पे एक नंबर होता, चलो एक नंबर और बनाने की कोशिश कर लो आप लोग। इसका बताना 0.247 और वही 47 रिपीट 0.247 और 47 रिपीट। रिपीट है। चलो इस क्वेश्चन को जरा पी बाई क्यू को फॉर्म में चेंज करो बाई ट्रिक, फटाफट से जल्दी। करते हैं सर। 247 माइनस 2 अपॉन 9 अपॉन 900 या 900 उसी में कंफ्यूजिंग लग रहा है, पिछले बार मैंने गलत कर 900 आया और 47 by 180. 47 by 180. हाँ 47 by 180. अरे भाई इतना इतनी मैथ कहाँ थी, मुझे थोड़ा सिंपलीफाई बता दे। इंटरनल काटना है बिल्कुल है। दिल पे ले गया भाई को। चलो भाई देखो, तुम लोगों को थोड़ी सी ट्रिक में डाउट हो रहा है तो जरा समझ लो ट्रिक क्या थी। मैं फिर से बता देता हूँ, ट्रिक ये है कि आपको क्या करना है। ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन है, जरा समझ लो ध्यान से। सो ट्रिक क्या है, ट्रिक में आपको करना है सबसे पहली बात तो जितने नंबर है उतने नोट डाउन कर लो। ठीक है, माइनस क्या करोगे, नॉन टर्मिनेटिंग है, नो जो टर्मिनेट हो चुका है, जो टर्मिनेट हो चुका है कितना माइनस करना है, टू माइनस कर दो। ठीक है, अब जरा यहाँ पे जो आपको डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम आ रही है जरा उसको समझ लेते हैं। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो क्या क्या है। जितने नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए, जितने नंबर्स आपके बार के नीचे हैं उतने क्या बढ़ाने पड़ेंगे, जीरो। उतने 9 बढ़ाओ, उतने 9 बढ़ाओ। कुछ कंफ्यूजन है। देखो कंफ्यूजन क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ, सुन लो भाई। अगर आप ये समझ के चलो, अगर आपको 2 को यहाँ से बाहर निकालना था, सुनो सुनो सुनो, जो पाई मेथड था यहाँ पे ध्यान से सुन लो। अगर आपको यहाँ से अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो समझ लो 3 को बाहर निकालना था तो 10 का 10x किया था तो बोथ साइड यस सर 10 का मल्टीप्लाई किया था। कि बाकी जितना भी 8 पेयर को निकालना था जो नॉन टर्मिनेटिव है तो उसके लिए फिर मैंने और 10 का मल्टीप्लाई किया, तो सिर्फ एक ही नंबर था वहां पे। ठीक है, तो जरा यहाँ पे ध्यान से समझ के चलो, फिर मुझे 2 को बाहर निकालना होगा। ठीक है, तो 10x इज इक्वल्स टू 2.47 करूंगा मैं, और फिर 47 को बाहर निकालना होगा तो 100 का मल्टीप्लाई करूंगा ना, क्योंकि 2 नंबर है तो 1000 नहीं हो जाएगा क्या, यस सर समझ रहे हो आप। ठीक है, तो अब 1000 में 10 का मल्टीप्लाई करो, 10 को सेपरेट करोगे तो 990 आएगा ना, कि 900 आ जाएगा नहीं। तो इस मेथड से वो ट्रिक बनाई गई है, तो ये समझ के चलो। हो सकता है कि शायद मैंने भी शायद उल्टा बोल दिया था। ठीक है, हो सकता है मैंने भी उल्टा बोल दिया था पिछले वाले क्वेश्चन में, लेकिन ये ट्रिक है एक्चुअली में, Yes. इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दोबारा समझा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा ध्यान रखना। ठीक है, कभी कभी बोलना कुछ चाहता हूँ लेकिन कुछ हो जाता है, लेकिन वो जरा ध्यान रखना कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है जितने भी बार के नीचे नंबर हैं उतने 9 आने चाहिए, और फिर उसके बाद टर्मिनेटिंग वाला जितना है उतने जीरो बढ़ा दो। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा 245 बाई 990। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। क्लियर है? सर ये टाइप सी बचेगा। हाँ सिंप्लीफाई कर लेना, मतलब वो तो कट जाएगा, वो जो भी होगा। क्लियर है? यस सर सो आज हम लोगों की क्लास में आप लोगों को डेसिमल सिस्टम समझ में आया, पूरा का पूरा डेसिमल नंबर्स का जितना भी पॉइंट था वो मैंने आज क्लियर आउट कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको बोर्ड मार्क्स में भी काम आएगा, सिंप्लीफिकेशन भी काम आएगा, नंबर सिस्टम में तो काम आने वाला ही है।
हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जहां पर भी ये सिलेबस में है। ठीक है, चलो आगे हम लोग कल पढ़ते हैं और जो भी टॉपिक आगे का रहेगा इंपॉर्टेंट ही रहेगा नंबर सिस्टम में। ठीक है, चलो मिलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। थैंक यू सर। What are we